कोर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे कि इस चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट, एम्स, आईआईटी, जेईई में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स केमिस्ट्री फॉर आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स और देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, यानी किस में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। फर्स्ट ऑप्शन इज Na2O, सेकेंड ऑप्शन K2O, थर्ड ऑप्शन Rb2O और लास्ट ऑप्शन है CH2O। तो किस में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। याद रहे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस कैटेगरी के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछे जाते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ बनेगा कैसे, तो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर स्लाइड इस ढंग से बनाए गए हैं कि क्वेश्चन एक स्लाइड में हो और उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर दूसरे स्लाइड में होता है। उसका रीज़न ये है कि पहले आप ट्राई कर लीजिए और देन जाकर के देखिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और एक्सप्लेनेशन क्या है। आंसर है इसका डी, CH2। एक्सप्लेनेशन देखिए, here all the compounds have same anion, that is O double minus ion. Hence, extent of ionic character will be decided by cation of respective compound. According to Fazan's rule, larger the cation, more is ionic character in the compound. तो आप देखेंगे कि यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। ये देखिए चारों ऑप्शन में जो एनायन है, नेगेटिव आयन है, दैट इज ऑक्साइड आयन O2 माइनस। क्लियर है, O डबल माइनस, ये यहाँ पर एनायन है। तो एनायन सब में सेम है, मतलब एनायन का जो पोलराइजेबिलिटी है वो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ नहीं बनेगा एज पर फजान्स रूल। डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कैटायन का पोलराइजिंग पावर। और आपको मालूम है कैटायन जितना छोटा होता है उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होता है, एनायन को उतना ज़्यादा पोलराइज करता है। और एनायन को जितना ज़्यादा पोलराइज करता है कंपाउंड में उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, यानी आयनिक कैरेक्टर उतना कम हो जाता है। कहने का मतलब ये कि कैटायन की साइज जितनी बड़ी होगी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर आप टॉप टू बॉटम चलें, याद रहे सारे के सारे कैटायन, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप के हैं, दैट इज अल्कलीज मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं आयनिक साइज बढ़ती जा रही है। तो आयनिक साइज अगर टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता जा रहा है तो नेचुरली कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, तो CH2O में होगा। कई बार पूछ देता है कि आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो याद रहे CH2O इज ग्रेटर देन Rb2O इज ग्रेटर देन K2O इज ग्रेटर देन Na2O, यानी सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा CH2O में और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होगा किसमें, Na2O में। क्लियर है। कई बार यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ सकता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैटायन की साइज जितनी छोटी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि सब में एनायन सेम है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का यहाँ ऑर्डर क्या होगा, तो Na2O इज ग्रेटर देन K2O इज ग्रेटर देन Rb2O इज ग्रेटर देन CH2O। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करके देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, यानी किसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। याद रहे क्वेश्चन पिछले वाला ही है लेकिन ऑप्शंस चेंज हो गए हैं इस बार। पहला ऑप्शन है Na2O, सेकेंड ऑप्शन K2O, ये दो ऑप्शंस तो सेम है पिछले जैसे, बट थर्ड ऑप्शन MgO एंड लास्ट ऑप्शन इज CaO। पूछ रहा है कि किस में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। याद रहे यहां भी एनायन सब में सेम है, दैट इज O डबल माइनस आयन, ऑक्साइड आयन।
तो नेचुरली कोवेलेंट कैरेक्टर का एक्सटेंट या आयनिक कैरेक्टर का एक्सटेंट डिपेंडेंट हो जाएगा कैटायन के पोलराइजिंग पावर पर। कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो इनमें पूछ रहा है कि किसमें हाईएस्ट क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। तो ये देखिए, जितना बड़ा कैटायन उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कैटायन किसमें है, तो Na+ से बड़ा है K+, टॉप टू बॉटम Na+ से बड़ा K+, और पोटेशियम के जस्ट बगल में होता है मैग्नीशियम। याद रहे, पोटेशियम के जस्ट बगल में, सॉरी, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम और पोटेशियम के बगल में कैल्शियम। कैसा होता है, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दें, सोडियम के बगल में है मैग्नीशियम, मतलब सोडियम आयन से छोटा है मैग्नीशियम डबल+। और पोटेशियम के जस्ट बगल में कैल्शियम आएगा, पोटेशियम से छोटा है कैल्शियम डबल+। तो नेचुरली सबसे बड़ा कैटायन किसमें हो गया, K2O में। K+ यहां पर सबसे बड़ा कैटायन है, तो उसका जो कंपाउंड होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। देखिए क्या आंसर है यहां पर, आंसर इज बी, K2O। क्या है इसका आंसर, K2O। एक्सप्लेनेशन देखिए, हियर ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम एनायन, दैट इज O-, आयन, hence extent of ionic character will be decided by cation of respective compound. According to Fajans rule, larger the cation and lesser the number of charge on cation। दो चीजें यहां ध्यान दिया गया है, कैटायन की साइज बड़ी हो और नंबर ऑफ चार्ज उस पर कम हो। According to Fajans rule, larger the cation and lesser the number of charge on cation, more is ionic character in the compound। तो आप देखोगे K+ जो है वो उसकी साइज सबसे बड़ी है, और साथ में नंबर ऑफ चार्ज उस पे सबसे कम है, केवल एक चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो नेचुरली उसका जो कंपाउंड होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following is the most basic? कौन सबसे अधिक बेसिक है, किसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? फर्स्ट ऑप्शन Na2O, सेकेंड ऑप्शन K2O, थर्ड ऑप्शन Rb2O, लास्ट ऑप्शन CH2O। याद रहे, बेसिक कैरेक्टर क्लोजली रिलेटेड है आयनिक कैरेक्टर से। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा ऑक्साइड में उतना ज्यादा उसका बेसिक नेचर होगा। तो आपने देखा था कि जैसे जैसे हम यहां टॉप टू बॉटम जा रहे थे, कैटायन की साइज बढ़ती जा रही थी, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा था मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, बेसिक नेचर बढ़ रहा था। तो नेचुरली मोस्ट बेसिक यहां पर कौन हो जाएगा, CH2O। ऑर्डर क्या होगा, Na2O इज लेसर देन K2O इज लेसर देन Rb2O इज लेसर देन CH2O। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर यहां पर CH2O में होगा, और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किस में होगा, Na2O में। याद रहे, सारे क्वेश्चंस फजान्स रूल के बेसिस पर बन रहे हैं। फजान्स रूल के बेसिस पर हम एक्सटेंट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं, और देन उसी के बेसिस पर आगे एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो आपने क्या देखा, यहां पर मोस्ट बेसिक कौन मिला, CH2O में। फैक्ट क्या मिला आपको, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, द लार्जर द आयनिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड, मोर इज इट्स बेसिक नेचर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। आंसर इज डी, CH2O। ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सप्लेनेशन देखिए। द ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर इन द कंपाउंड, मोर इज इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी एंड देयरफॉर मोर इज इट्स बेसिक नेचर। स्पेशली ऑक्साइड की बात हो रही है। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी होगी रेस्पेक्टिव ऑक्साइड की, और उतना ज्यादा उसमें बेसिक नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is the most soluble in water? कौन वाटर में सबसे ज्यादा soluble है? ऑप्शन ए Na2O, ऑप्शन बी K2O, सी Rb2O, डी CH2O। सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन इस बार आपसे पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा वाटर soluble है। याद रहे, वाटर solubility भी आयनिक कैरेक्टर पर बेस्ड है। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा वाटर solubility।
सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? तो यहां पर सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं किस में है, CH2O में है, तो नेचुरली उसका वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल इसमें कौन है? तो CH2O, सीजियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर था इसका डी, CH2O। एक्सप्लेनेशन, द ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर इन द कंपाउंड मोर इज इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी। ऑलरेडी बता चुके हैं, ये फैक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर? कौन जल में सबसे कम घुलनशील है? याद रहे, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी कम। क्लियर है? यहां पर ऑप्शंस देखिए, Na2O, K2O, Al2O3, MgO। इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आप देखेंगे किसमें मिलेगा? Al2O3 में मिलेगा। किसमें मिलेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा। क्लियर है? कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आप देखेंगे कि उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। कैसे डिसाइड हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर? तो याद रहे, सोडियम के जस्ट बगल में होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बगल में एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम आयन से छोटा मैग्नीशियम डबल प्लस आयन, मैग्नीशियम डबल प्लस आयन से भी छोटा होता Al ट्रिपल प्लस आयन। एक ही पीरियड के तीनों मेंबर हैं। एक तो साइज छोटी, दूसरे नंबर ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा है Al ट्रिपल प्लस आयन पर। तो नेचुरली Al ट्रिपल प्लस आयन का पोलराइजिंग पावर यहां पर हाईएस्ट होगा, और पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट होगा मतलब उसके ऑक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा मींस वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं आप? Which of the following is least soluble in water? Answer is Al2O3। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर इज C, Al2O3। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड, लेसर इज इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी। Here, Al triple plus ion of Al2O3 has the smallest ionic size and the highest number of charge. Hence, it has the highest polarizing power and results in the highest covalent character in the compound and therefore the least water solubility। तो आपने देखा कि चूंकि सारे ऑक्साइड्स थे, यहाँ पर वाटर सॉल्युबिलिटी डिसाइड हुआ किससे? कोवेलेंट कैरेक्टर से। जिसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर था उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे कम थी। और कोवेलेंट कैरेक्टर हमने कैसे डिसाइड किया? यूजिंग फजान्स रूल। ऑलरेडी फजान्स रूल का जो वीडियो है वह हमारे जो है प्ले ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं फजान्स रूल। ये सारे क्वेश्चंस मोर और लेस वहाँ भी डिस्कस हुए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर? किसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है? इस बार आयनिक कैरेक्टर नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ दिया। याद रहे, साइज, आयनिक साइज, चूंकि सब में O डबल माइनस दैट इज ऑक्साइड आयन सब में सेम है, यानी एनायन सबका सेम है। तो नेचुरली कोवेलेंट कैरेक्टर कैटायन के पोलराइजिंग पावर पर डिपेंड हो गया। कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में, रेस्पेक्टिव कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? आंसर इज Na2O। याद रहे, सारे के सारे बाय रूल आयनिक कंपाउंड है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर याद रहे, कोई भी हेटेरोएटॉमिक कंपाउंड न तो 100% आयनिक होता है न 100% कोवेलेंट होता है। उसमें दोनों ही कुछ न कुछ एक्सटेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो एज ए रूल सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, देन आंसर विल बी Na2O, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की साइज, आयनिक साइज सबसे छोटी है, उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आंसर ए Na2O। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। देखिए क्या है, हियर ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम एनायन दैट इज O डबल माइनस आयन, हेंस एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी डिसाइडेड बाय कैटायन ऑफ रिस्पेक्टिव कंपाउंड।
According to Fazan's rule, smaller the cation, more is covalent character in the compound. और साइज कैटायन की हमने कैसे डिसाइड किया, तो आपने देखा था कि सारे के सारे कैटायन सेम ग्रुप के थे, दैट इज अल्कलीज मेटल्स थे। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज घटती जा रही थी, सॉरी टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती जा रही थी। तो सबसे छोटा उनमें कौन था, तो Na+ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has the least covalent character? किसमें सबसे कम है कोवेलेंट कैरेक्टर? ऑप्शंस Na2O, K2O, MgO, Al2O3 ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और देन एक बार ट्राई कर लीजिए आप बना पा रहे हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को, और देन आगे जा करके देखिए कि आपने सही बनाया या कहीं कोई गलती हो गई है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, इनमें से किस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है? पहला ऑप्शन है Na2O, सेकेंड ऑप्शन K2O, थर्ड ऑप्शन MgO, लास्ट है Al2O3। तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम यानी आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, आंसर विल बी K2O। क्या आंसर होगा इसका? B K2O। कैसे होगा एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर इज B K2O। एक्सप्लेनेशन, हियर ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम anion, दैट इज O ion, hence extent of covalent character will be decided by cation of respective compound. According to Fazan's rule, larger the cation and lesser the number of charge on cation, more is ionic character in the compound and therefore lesser is the covalent character in the compound. तो ionic character जितना ज़्यादा होगा covalent character उतना कम होगा। यहाँ पर आपने देखा था कि जो K+ था उसकी साइज सबसे बड़ी थी, चारों कैटायन में सबसे बड़ी साइज K+ की थी। Na+ से बड़ा है K+, क्लियर हुआ। Na+ से छोटा है Mg++ और K+ से छोटा है Ca++। तो नेचुरली सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन हो गया? K+, और उस पर नंबर ऑफ चार्ज सबसे कम है, तो नेचुरली उसमें आयनिक कैरेक्टर, उसके ऑक्साइड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर वहाँ सबसे कम होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी इज, वाटर सॉल्युबिलिटी का सही सीक्वेंस कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन NaOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन CSOH। नेक्स्ट KOH इज ग्रेटर देन NaOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन CSOH। Next option, CSOH is greater than RbOH is greater than KOH is greater than NaOH, and last option is NaOH is greater than KOH is greater than CSOH is greater than RbOH। याद रहे ये क्वेश्चन भी फजान्स रूल पर ही बेस्ड है। आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वाटर सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटीज, तो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल इसमें कौन होगा? CSOH होगा, क्योंकि CSOH में सीजियम आयन की साइज, आयनिक साइज सबसे बड़ी है, तो नेचुरली उसके हाइड्रोक्साइड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन होगा? CSOH होगा, और सबसे कम वाटर सॉल्युबल इनमें NaOH होगा। क्लियर है? तो ऑप्शंस कहां से होगा? सी ऑप्शन देखिए, CSOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन NaOH, ये यहां का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आंसर इज C, CSOH is greater than RbOH is greater than KOH is greater than NaOH। एक्सप्लेनेशन देखिए, the greater the ionic character in the compound, more is its water solubility। Here, on moving down the group, ionic size of metals increases and therefore ionic character in the hydroxides increases. Thus, water solubility of hydroxides of alkalis metals increases on moving down the group. Moving down the group, ionic character hydroxide में alkalis metals के hydroxides NaOH, KOH, RbOH, CSOH जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, मतलब हाइड्रोक्साइड की वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल CSOH और सबसे कम कौन हो गया यहाँ पर NaOH इन गिवन ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट सीक्वेंस याद रहे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया है। जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड में जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा, बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो नेचुरली यहां पर भी मोस्ट बेसिक कौन होगा, तो CSOH होगा, और लिस्ट बेसिक कौन होगा, NaOH होगा। क्लियर है? तो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पहला NaOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन CSOH, सेकेंड ऑप्शन KOH इज ग्रेटर देन NaOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन CSOH, सी ऑप्शन CSOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन NaOH, एंड लास्ट ऑप्शन इज NaOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन CSOH इज ग्रेटर देन RbOH। तो यहां पर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बेसिक CSOH, देन RbOH, देन KOH, देन NaOH, ये ऑर्डर होगा इसका। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन। आंसर इज अगेन C, CSOH is greater than RbOH is greater than KOH is greater than NaOH. Explanation: the greater the ionic character in the hydroxide, more is its water solubility, and therefore more is its tendency to give OH minus ions, that is more is its basic nature. Here on moving down the group, ionic size of metals increases and therefore the ionic character in the hydroxide increases. Thus, water solubility and basic nature of hydroxides of alkalis metals increases on moving down the group. जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम बढ़ते हैं, आप देखोगे कि बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटीज, थर्मल स्टेबिलिटी, यहां भी सेम चीज, आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा हाइड्रोक्साइड में, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या देख रहे हैं आप? ऑप्शंस दिया हुआ NaOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन CSOH। नेक्स्ट ऑप्शन KOH इज ग्रेटर देन NaOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन CSOH। नेक्स्ट CSOH इज ग्रेटर देन RbOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन NaOH, एंड लास्ट ऑप्शन इज NaOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन CSOH इज ग्रेटर देन RbOH। तो आपको बताया गया कि जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा हाइड्रोक्साइड में, उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में है, CSOH में है, तो नेचुरली उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि NaOH की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। आगे देखिए। Answer is again C, CSOH is greater than RbOH is greater than KOH is greater than NaOH. Explanation: the greater the ionic character in the compound, more is its thermal stability. Here, on moving down the group, ionic size of metals increases and therefore ionic character in the hydroxide increases. Thus, the thermal stability of hydroxides of alkalis metals increases on moving down the group. सारे alkalis metal के hydroxides थे, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, कैटायन की साइज बढ़ती जाएगी और हाइड्रोक्साइड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से, ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। पहला ऑप्शन Na2CO3 is greater than K2CO3 is greater than Rb2CO3 is greater than CH2CO3. Next option K2CO3 is greater than Na2CO3 is greater than Rb2CO3 is greater than CH2CO3. Next option Na2CO3 is greater than K2CO3 is greater than CH2CO3 is greater than Rb2CO3. Last option CH2CO3 is greater than Rb2CO3 is greater than K2CO3 is greater than Na2CO3। जो पिछला बेसिस था उसी बेसिस पर ये भी बनेगा। याद रहे कार्बोनेट में, अल्कलीज मेटल्स के सारे कार्बोनेट्स, किसी कार्बोनेट में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब आयनिक कैरेक्टर आप डिसाइड कर लीजिए फजान्स रूल से, सब में एनायन सेम है, दैट इज कार्बोनेट आयन CO3 डबल माइनस।
तो नेचुरली यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर का एक्सटेंट डिसाइड होगा कैटायन से, और जितना बड़ा कैटायन होगा आयनिक कैरेक्टर रेस्पेक्टिव कार्बोनेट में उतना ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो सबसे बड़ा कैटायन इसमें CH2CO3 में भी है, सीजियम आयन। तो नेचुरली इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, देन नंबर आएगा Rb2CO3 का, देन K2CO3 का, देन Na2CO3 का। लगातार कैटायन की साइज यहाँ छोटी होती जा रही है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर घटता जा रहा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई? CH2CO3 की, देन Rb2CO3 की, देन K2CO3 की, देन Na2CO3 की। आंसर देखिए, आंसर इज डी, CH2CO3 is greater than Rb2CO3 is greater than K2CO3 is greater than Na2CO3. Explanation: the greater the ionic character in the compound, more is its thermal stability. ये फैक्ट था। Here on moving down the group, ionic size of metal increases and therefore ionic character in the carbonates increases. Thus, thermal stability of carbonates of alkalis metals increases on moving down the group. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो अल्कलीज मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट में आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्पेशली फजान्स रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फजान्स रूल पर बेस्ड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। रही बात फजान्स रूल के बेसिक्स की, तो फजान्स रूल का अलग से वीडियो लेक्चर हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। याद रहे फजान्स रूल पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को आप केमिकल बॉन्डिंग का भी समझ सकते हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन समझ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। रही बात इन क्वेश्चंस के सॉल्व फॉर्म की या कुछ और क्वेश्चन के सॉल्व फॉर्म की, तो आप चाहें तो chemistryforcompetition.com पर जा कर के ये सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब वहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।